खेमलाल महतो, अजीत महतो, शेखर महतो, मिथिलेश महतो और एक हम। तो कह सकते हैं इस आंदोलन का दो फाड़ हो चुका है। जयराम महतो 6 महीना से लगातार जहर पी रहा है, घुट घुट के जहर भी पी रहा है, आंदोलन भी कर रहा है। कोल्हान में गए थे, कोल्हान में सिंदरी विधानसभा का चर्चा किए, कुछ 18 गुना 5 का आप 90,000 का जोड़ घटाव लगा रहे थे। क्या लग रहा है सिंदरी से चुनाव लड़ रहे हैं? जो लोग नाराज चल रहे हैं, हम चाहते हैं वे लोग भी खुश रहें, भले उसके लिए हमें इस दुनिया को छोड़ना क्यों ना पड़े। हम ना रहेंगे तो खुश रहेंगे, तो भी उसमें हमारी खुशी है। लेकिन आप भी बहुत बार मीडिया में कह चुके हैं कि आपका नाम अजय है, बलियापुर के आप निवासी है। तो इस बात को भी लेकर हमारे बहुत सारे साथी हमको खुद ट्रोल करते थे कि ना जे नशे कर लगलो, हमने लड़ाई भाषा के लाभी खतियान पे मोड़। जब आप कोल्हान में गए थे तो कोल्हान में एक दिन का खर्च 9 लाख रुपया था, तो इतना खर्च कहाँ से आया था? देखिए, समझते हैं आप क्या आज इरादा ठान के आए हैं। आप पहले ही स्टेटस लगा के आएंगे कि कौन कौन सवाल पूछना है, आप टेढ़े सवाल लेके आएंगे। महाराष्ट्र में भी सरकार गिर चुका है, नया सरकार बनने जा रही है, तो क्या लग रहा है झारखंड में भी इस तरह का घटना देखने को मिलेगा? इन फ्यूचर सिंदरी का गर्व में छुपा है कि सिंदरी से क्या होने वाला है। सिंदरी की बात सिंदरी के लोग जानते हैं, जनता चाहती है कि हमें चुनाव के रूप में, तो वो तय करे, वो खुद तैयारी करे कहाँ से स्ट्रॉन्ग। जोहार और नमस्कार। हम अभी आए हुए हैं तोपचाची मानटाड़ा गांव, जो कि ये पारसनाथ के तलहटी में हम बैठे हुए हैं। हमारे साथ है जयराम दा से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले जयराम दा, हमारे चैनल में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से ये आंदोलन में काफ़ी लोगों को जन जागरूकता के माध्यम से अपना संदेश पहुंचाने का सहायता मिला, इसलिए आपके चैनल को और आपको आपकी टीम को धन्यवाद। दादा, अभी आप कोल्हान से आए हैं, वहाँ आंदोलन तेज और किए हैं, उलगुलान 2.0 शुरू किए हैं। कैसा लग रहा है दादा, वहाँ से आए लौटे हैं तो? वहाँ से आने के बाद लग रहा है कि इस आंदोलन को अभी पूरे राज्य में फैलाया जाएगा, और अब थोड़ा सा हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा उग्र, थोड़ा सा विद्रोही स्वभाव से इस आंदोलन को तेज़ करें, और इस आंदोलन को प्रदर्शन के माध्यम से और धरना के माध्यम से तथा अगर संभव हो तो नाकाबंदी के माध्यम से आंदोलन को हम लोग तेज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। दादा, जब आंदोलन शुरू हुआ था उस समय एक संगठन बना था, JBSS संगठन बना था, लेकिन आप जब कोल्हान में गए हैं और वहाँ सभा कर रहे हैं तो JBKSS के नाम से आप सभा कर रहे हैं, तो क्या ये दो संगठन अलग अलग है क्या? देखिए, JBSS से ही JBKSS का जन्म हुआ है, लेकिन इसके लिए आपको मैं स्वयं अपनी एक किताब लिखने वाला था, उसमें सारा चीज़ का विवरण दे देता। लेकिन संक्षिप्त में यही कहेंगे कि मैंने बैनर नहीं है, मैंने मुद्दा है। और चूँकि जो वास्तविकता है, JBSS से ही आंदोलन को धार मिला है, मानव श्रृंखला मील का पत्थर साबित हुआ। लेकिन जो JBKSS बना वो समय और बाकी जो साथी थे अन्य जिलों के, उनके मांग थी, और ये भी देखने को आपको नहीं मिलता। ये 2 बैनर 2 नाम आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन आपसी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कहें या कुछ भूल कहें, जिस कारण ये आज 2 नाम चले, लेकिन मकसद एक ही है। और रही बात 20 तारीख को आपका रन फॉर खतियान था, 20 मार्च, 21 मार्च को आपका विधानसभा घेराव था। 20 मार्च को जो कार्यक्रम हुआ था वो JBSS के बैनर तले हुआ था, और सभी साथियों ने, सब ने पूर्ण समर्थन किया था। हम भी दौड़ने के लिए आए थे, हम रांची में थे लेकिन दौड़ के लिए आए थे, बहुत सारे साथी आए थे, 6 किलोमीटर हम भी दौड़ लाए थे। लेकिन जो 21 को जो कार्यक्रम होता है, वो जो कुछ साथी हैं उन्होंने खुला विरोध किया। अगर वो विरोध नहीं होता तो शायद JBKSS सिर्फ रांची तक ही उनका विधानसभा का ही प्रोग्राम होता और वापस वो विलय हो जाता। लेकिन चूँकि विरोध हुआ रांची के कार्यक्रम का। दूसरी बात, रांची का जो कार्यक्रम हुआ था उसमें लोग बहुत मुश्किल से गए थे। देखिए, मानव श्रृंखला मानते हैं मील का पत्थर है, लेकिन मानव श्रृंखला में लोगों का घर के सामने ही आपको मानव श्रृंखला बनाना था। लेकिन रांची का जो कार्यक्रम था वो बहुत मुश्किल से गया था। और अगर JBSS हम यहाँ A टीम और B टीम कहेंगे, बार बार नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, तो अगर A टीम अगर रांची जाने के बारे में सोचती तो शायद ये B टीम का सृजन नहीं होता, ये प्लान B नहीं बनता। तो चूँकि A टीम धनबाद बोकारो से बाहर लगभग अपना कार्यक्रम नहीं करना चाहती थी, चाहे जो भी उनकी, और साथ ही कानाकानी ये भी हमको सूचना मिली थी कि भाषा वापसी के बाद समिति को निरस्त करने का भी चर्चा चल रहा था, कुछ पल के लिए भंग करने की भी चर्चा चल रही थी। और साथ ही जब हम चूँकि बात करते थे कि ये लड़ाई भाषा तो खौंच लगो बात खतियान के बेतो, तो इस बात को भी लेकर हमारे बहुत सारे साथी हमको खुद ट्रोल करते थे कि ना जे नशे कर लगलो, हमने लड़ाई भाषा के लाभी खतियान पे मोड़ दलो। जी। तो ये थोड़ा सा मेंटलिटी था। भले आज लोग कुछ भी कहे, आज भले जो भी कहे, लेकिन ये अंदर खाने बात हो रही थी, खासकर धनबाद में। बोकारो की बात नहीं कर सकता, बोकारो के साथियों का, लेकिन धनबाद में जो चर्चा था कि वैसे भाषा आंदोलन के बाद कुछ पल के लिए इसको स्थगित कर दिया जाएगा, फिर आगे भविष्य में सोचेंगे। लेकिन चूँकि वचनबद्ध थे हम, हर जगह अपने बयानों में हम कह चुके थे, ऊपर से मेरा बैकग्राउंड रहा एक क्रांतिकारी घर से, तो भाई पीछे हटना संभव नहीं था। तो कह सकते हैं इस आंदोलन का 2 फाड़ हो चुका है, ये 2 संगठन। 2 फाड़ ऐसा कोई बात नहीं है, 2 फाड़ क्यों होगा? समय की मांग थी, आपका HRA था, आपको याद होगा जब
चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन ठाकुर इत्यादि जब थे तो उस संगठन का नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। जब भगत सिंह की एंट्री होती है तो ये थोड़ा सुझाव देते हैं कि इसको थोड़ा सा सोशलिस्ट किया जाए, समाजवाद इसमें जोड़ा जाए, तो फाइनली वो संगठन हो जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो समय की मांग के अनुसार हर चीज़ चलती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा आपको परिवर्तन अगर समय की मांग है तो उस पर कोई पीछे नहीं हटना चाहिए। बाकी चल रहा है और ऐसा कोई बात नहीं है। JBKSS भी अपना पूरे राज्य में अच्छा कार्य कर रही है और बाकी जो साथी हैं वे लोग भी अपना कार्य कर ही रहे हैं। मकसद सबका एक ही है, इसीलिए आप जितना भी अभी सभा करेंगे, आंदोलन करेंगे, ये JBKSS से ही करेंगे। देखिए, चूँकि अब राज्य का मसला है, राज्य में गए हैं और उनकी मांग है कि भाई देखिए भाषा हमारे यहाँ विवाद था नहीं, तो इसीलिए अगर थोड़ा सा एक वर्ड ऐड हो जाता है तो इसमें क्या गुरेज है और होना नहीं चाहिए। बाकी जो देखिए JBSS के भी जो हमारे पुराने साथी हैं, भले आज आंदोलन में नहीं, उनसे हमारा संपर्क है, उनसे बातचीत होती है, लेकिन कुछ साथी हैं जो थोड़ा सा, और पहला बात हम तो यही कहना चाहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। चाहे भारत आज़ादी की बात हो, झारखंड राज्य की अलग की बात हो, बहुत सारे विभिन्न संगठन बने, लेकिन फाइनली सबका मकसद एक है और फाइनली एक मंच पे कभी भी आ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन JBKSS जो है वो राज्य में स्तर में उसका विस्तार लगभग हो चुका है। कोडरमा में उस संगठन के माध्यम से कार्यक्रम हुआ, हजारीबाग में हुआ, आपका गोड्डा में भी हुआ और कोल्हान में भी हुआ। तो समय की मांग के अनुसार सबको चलना चाहिए। आज अखबार में देखे दादा कि खतियान का जरूरत नहीं है, बिना खतियान से भी रजिस्ट्री हो जाएगा, उसमें क्या कुछ कहेंगे दादा? उसमें सीधा यही कहेंगे कि झारखंड को बर्बाद करने का साजिश चल रहा है। झारखंडियों के पास जो उनका प्रमुख जीने का साधन ज़मीन है, उसे लूटने की साजिश चल रही है। बिल्डर्स के बल्ले बल्ले होंगे, बिल्डर ज़मीनों को आसानी से लेंगे, उस पर बड़े बड़े फ्लैट बनाएंगे और फिर बाहरी राज्य के लोगों को बेचेंगे, क्योंकि झारखंडियों के पास फ्लैट खरीदने की कैपेसिटी नहीं है। झारखंड में अगर 1% लोग ही होंगे जो फ्लैट खरीदने की कैपेसिटी रखते हैं, तो पूरा ये बाहरीकरण, बिना खतियान के अगर रजिस्ट्री की बात आती है तो ये पूरा बाहरीकरण करने जैसा है। तो इसको लेकर हम लोग भी चर्चा कर रहे थे। प्रखंड स्तरीय आवेदन देकर 1 दिवसीय प्रदर्शन के बारे में हम लोग भी सोच रहे हैं इस विषय में। झारखंड में जिस तरह देखा जा रहा है, झारखंड के सभी विधायक पर CBI ED जांच हो रहा है, महाराष्ट्र में भी सरकार गिर चुका है, नया सरकार बनने जा रही है, तो क्या लग रहा है झारखंड में भी इस तरह का घटना देखने को मिलेगा? नहीं सर, झारखंड में फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि जितने भी उपचुनाव हुए उसमें जो सत्ताधारी पार्टी थी और उसी की विजय हुई है, तो ऐसा फिलहाल झारखंड में देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में झारखंड में बदलाव दिखेगा, क्योंकि ये लोग हैं जो लोग अभी तक सत्ता में आए हैं, सब लगातार लूट रहे हैं झारखंड की आम जनता को। सुख सुविधा, उनके नियोजन, उनके अधिकार से कोई वास्ता नहीं है। अभी देखिए आपका एक बहाली आया है, झारखंड की बहाली है और एग्ज़ाम कलकत्ता में लिया जाएगा। इतना बड़ा दुर्भाग्य पूरे भारत में किसी का नहीं है। जी। आप हमेशा एक सभा में कहते रहते हैं, मीडिया के सामने में भी बोलते हैं कि कौवा और तोता का बात रखते हैं कि तोता दूसरा का नकल कर लेता है, लेकिन आप भी बहुत बार मीडिया में कह चुके हैं कि आपका नाम अजय है, बलियापुर के आप निवासी है, लेकिन जब आप दरअसल में अभी आया है तो आपका नाम जयराम है और आप तोप चाची का है। क्या है सही बात? देखिए, वो एक आंदोलन था, वो बहुत पुराना आंदोलन है, 2 साल पहले का आंदोलन है और वो आंदोलन मेरा नहीं था, लेकिन मेरी भागीदारी थी। वो होमगार्ड अभ्यर्थियों का आंदोलन था। तो होमगार्ड अभ्यर्थी जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे बुलाया था कि आंदोलन में आपको सहयोग करना है। तो वहाँ एक माहौल ऐसा क्रिएट था कि हम भी एक होमगार्ड का अभ्यर्थी है। तो हमको नहीं पता था कि जिस समय लोग हमको उतना जानते नहीं थे, इसीलिए हम जिस साथी ने मुझे बुलाया था उसका नाम और उसका एड्रेस हम दे दिए थे। जी। तो और उस समय थोड़ा हम लोग अनभिज्ञ भी थे, धीरे धीरे भाषा आंदोलन से कुछ सीख रहे हैं। तो हालांकि वो ऐसा विशेष कोई मसला नहीं है, वो आंदोलन होमगार्ड अभ्यर्थियों का था। उस आंदोलन में मेरी भूमिका थी। जिस साथी ने मुझे बुलाया था उसका नाम हम बोल दिए थे। जी। कोल्हान में आप जाते हैं, कोल्हान में जाने के बाद इतनी भीड़ उमंग जाती है, तो लग रहा है ये आंदोलन फिर से अब पूरे राज्य स्तर झारखंड में फिर फैलेगी? देखिए, प्रयास तो यही है, लेकिन प्रयास हम लोग वही कर रहे हैं, हर तरह से हम लोग कार्य कर रहे हैं। अब सभा भी हो रही है, संगठन का विस्तार हो रहा है, अंदरूनी बैठकें हो रही है, रणनीतियाँ बन रही हैं और आगे के लिए हम लोग चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं सिस्टमेटिक ढंग से, क्योंकि हम बार बार कहते हैं फिलहाल उम्मीद रखें सिस्टमेटिकली, और नहीं तो फिर जो कहता है मरता क्या नहीं करता, तो फिर हम लोग हथियार के लिए भी विवश होंगे, उसके लिए पीछे नहीं हटा। कोल्हान में गए थे, कोल्हान में सिंदरी विधानसभा का चर्चा किए हैं, कुछ 18 गुना 5 का आप 90,000 का जोड़ घटाव लगा रहे थे। क्या लग रहा है सिंदरी से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, पहला बात, हम अभी टुंडी से लड़ने का नहीं सोचे हैं। अगर टुंडी से लड़ने का सोचते फॉर एग्जाम्पल, तो एक बात बताइए, मेरी एक भी जनसभा
जो बड़ी जनसभा, मेरा घर है तोपचांची और टुंडी उधर है, दोनों जगह, दोनों ब्लॉक में अभी कुछ नहीं हुआ है, ना तोपचांची में हुआ है ना टुंडी में। यानी आप कह सकते हैं कि तोपचांची और टुंडी के लोग शायद मुझे ठीक से जानते भी नहीं होंगे। तो अगर मेरा ऐसा इंटेंस होता चुनाव लड़ने का, तो मेरी पहली जनसभा और विशाल बृहद जनसभा अपनी एड़ी चोटी गई करके हम तोपचांची में एक जनसभा करते और एक टुंडी में करते, लेकिन अभी तक दोनों प्रखंडों में कोई आम सभा जनसभा नहीं हुई है। तो इसलिए फ्यूचर की बात फ्यूचर के गर्भ में है, वहीं रहने दीजिए, लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई इंटेंस नहीं है। रहा सवाल सिंदरी का, देखिए सिंदरी मेरा आना जाना रहता है, इधर मेरा डुमरी भी आना जाना रहता है, इधर बागमारा आना जाना रहता है। ये तीन, चूँकि यहाँ हम लोग का काफ़ी मेरे मित्र, पुराने मित्र हैं, उनसे मिलने जुलने जाना पड़ता है, कोई कार्यक्रम हुआ तो जाना पड़ता है, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। सिंदरी में सिंदरी की जनता सिंदरी के बेटे को चुने, और अगर इन फ्यूचर सिंदरी का गर्भ में छुपा है कि सिंदरी से क्या होने वाला है, सिंदरी की बात सिंदरी के लोग जानते हैं। आपका वीडियो हम बहुत बार देखे हैं दादा, आप कोल्हान में भी सिंदरी का बात किए, सिंदरी जब रांची में विधानसभा घेराव किए थे उसमें भी आप सिंदरी का जिक्र किए थे। लग रहा है सिंदरी से चुनाव लड़ने वाले हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सिंदरी में हमारा 1 कट्ठा ज़मीन तक नहीं है, ना कुछ है। 2-4 गो रिलेशन है, मौसी घर है, और 2-4 गो दोस्त लोग हैं, जिनमें आप भी हैं। भले आज आप एक न्यूज़ रिपोर्टर हैं, लेकिन आपको हम उस समय से जानते हैं जब आप कुछ नहीं थे, हम भी कुछ नहीं थे। उतना विशेष हम लोग का ना पहचान था ना नाम था, उस समय से आपको जानते हैं। तो आप भी हमारे मित्र हैं। मनीष बाबू आपके हो गए, तो उनके माध्यम से हम लोग जानते हैं। आपके प्रिय शक्ति साहब हो गए, तो उसके बाद आपका बलियापुर साइड में सुनोना प्रदीप साहब हमारे हैं, और भी बहुत सारे मित्र हैं, राज बाबू हैं। तो उन लोग का जब कोई बुलावा आता है तो हम जाते हैं। बाकी ऐसा कुछ विशेष नहीं है। सिंदरी वासियों का है, वे लोग जिसको तय करेंगे, जैसा तय करेंगे वो लोग जानते हैं। जब आप कोल्हान में गए थे तो कोल्हान में एक दिन का खर्च 9 लाख रुपया था, तो इतना खर्च कहाँ से आया दादा? देखिए, एक बात है, पहला बात तो हमको लगता है ये टोटली र्यूमर है, लोग अफवाह में बहुत कुछ कहते हैं। दूसरी बात, हम सभा के लिए जाते हैं। अब वहाँ 9,000 से 9,000 खर्चा हुआ है कि 90,000 हुआ है, ये भाई आयोजन समिति जानती है। दूसरा बात, हम तो आयोजन समिति को भी नहीं जानते हैं कि आयोजन समिति में कौन कौन है। बस हमको सूचना आता है कि दादा फलाना तारीख को एक आम जनसभा यहाँ हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं, आप आएंगे? हम अपना शेड्यूल देखते हैं, समय होता है, बोला ठीक है आएंगे। हम जाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं और वहाँ से आ जाते हैं। मेरे पीठ पीछे क्या होता है, ईमानदारी पूर्वक, निष्ठापूर्वक हमको नहीं जानकारी है। वहाँ कला संस्कृति को दिखाने के लिए, डांस करने के लिए उड़ीसा और बंगाल से लाया गया था, तो क्या झारखंड के पास वैसा कोई है नहीं कला संस्कृति को दिखाने के लिए? पता नहीं, ये तो आप, हमको लगता है आप बेहतर स्टडी किए, तो आप कमेटी वालों से भी पूछ सकते थे कि आपने भाई अगर कला संस्कृति को ही बढ़ावा देना था तो आप झारखंड कला संस्कृति, मुझे लगता है झारखंड के ही थे, क्योंकि उधर थोड़ा राढ़ी बांग्ला कहते हैं, इसलिए भाषा उनका अलग होगा। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है, बाकी हम वहाँ अपना सभा किए, अपनी बातों को रखे और हम वहाँ से निकल गए। उसके बाद हमारे आने के बाद वहाँ कला संस्कृति में कौन लोग गए, उन्होंने कौन सा गीत को, झारखंडी गीत को प्रस्तुत किया, झारखंड के कौन से नृत्य को प्रस्तुत किया, ये मेरे जानकारी से बाहर है। जी। अभी जितने भी राजनेता या फिर कहें तो आंदोलनकारी जब आए थे भाषा आंदोलन में, वो सब आज सब बैकफुट पे आ चुके हैं, सब पीछे आ चुके हैं। सिर्फ अब आप उलगुलान 2.0 शुरू किए हैं, उसमें सिर्फ आप ही दिख रहे हैं, जयराम महतो ही दिख रहे हैं, बाकी सब कहाँ गए? देखिए, ये तो भाई आप उनसे ही पूछे कि आप कहाँ चले गए हैं, क्यों चले गए हैं। चूँकि ये बात सच्चाई है, बहुत सारे मित्र हमारे जहाँ से आए थे, जिस पेशा में थे, चले गए। फिर अगर आंदोलन धार होगा शायद फिर आएंगे। लेकिन जयराम महतो 6 महीना से लगातार जहर पी रहा है, घुट घुट के जहर भी पी रहा है, आंदोलन भी कर रहा है, उसके बाद भी लोग को तकलीफ, लोगों को दर्द जयराम महतो से। कितना सभा कर चुके हैं अभी तक? लगभग 240-140, मेरा गिनती के हिसाब से 4 अधिक भी हो सकता है, 4 कम भी हो सकता है, यानी 240 सभा, यानी 240 गाँव। जी। अगला रणनीति क्या है दादा? अगली रणनीति है, अब अंदर खाने बैठेंगे और थोड़ा सा विद्रोही स्वभाव से आगे की रणनीति होगी, क्योंकि ये लड़ाई अंतिम है। तो अंतिम है तो फिर अंतिम बार बलिदान देने के लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। उसके बाद हमने तो सबको मैनेज किया, सबके साथ हम चलते हैं। बाकी अगर आपको, हम जानते हैं आप क्या क्वेश्चन करने वाले हैं, हम भी एक फिलोसोफर हैं, हम समझते हैं आप क्या आज इरादा ठान के आए हैं। आप पहले ही स्टेटस लगा के आए होंगे कि कौन कौन सवाल पूछना है, आप टेढ़े सवाल लेके आएंगे। देखिए, हम सबके साथ चलते हैं, हम बदला लेने की नहीं, बदलाव की राजनीति, बदलाव की भावना से चलते हैं। बहुत सारे लोग जो सामने अच्छी बात करते हैं और फिर जाके सोशल मीडिया में ट्रोल करते हैं। देखिए, ट्रोल करना, अच्छे लोगों को भी ट्रोल किया जाता है, कोई बुराई नहीं है। और हम तो भी एक युवाएँ, हो सके हमें भी कोई मिस्टेक हो सकता है, ट्रोल करने के लिए बुराई नहीं है। लेकिन अब मेरे पिताजी का नाम को लेकर ट्रोल, अरे 25 साल पहले उनका शहादत हुआ है, रक्त बहा है,
तो बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों इतनी घृणित मानसिकता रखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे आप ही के घर गए, आप खाना खिलाएं और सुबह लिखेगा कि टाइगर बहुत खाता है, सोशल मीडिया में लिख दिए। तो इस तरह भी हुआ है। तो पता नहीं उनकी क्या मानसिकता है, क्या सोचते हैं, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे हम उनको भी अपना ही सोचते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन हम और दूसरी बात, किसी से भी नफ़रत तब किया जाता है जब वो व्यक्ति बड़ा हो, चाहे कुछ भी वो योग्य बन जाए, कुछ हासिल कर ले। जैसे कि आज के डेट में अगर मुझसे कोई नफ़रत करता 6 महीना बाद तो चलिए ठीक है, क्योंकि आज लोग हमको जानने लगे हैं। लेकिन पता है जब आंदोलन स्टार्ट हुआ था धनबाद में 10 तारीख को, आप थे, आपने भी काफ़ी योगदान दिया। उस दिन अगर आपसे कोई नफ़रत करे तो आप क्या कहेंगे? 10 तारीख को कह सकते हैं आंदोलन के माध्यम से मेरा जन्म हो रहा था, आंदोलन के माध्यम से मेरा जन्म हो रहा था 10 तारीख को रणधीर चौक में। उस दिन लोगों ने ऐसा शब्द लिखा कि क्या कहिए, कि सोशल मीडिया में अपना व्हाट्सएप ग्रुप में लिखते हैं कि मेहनत कोई और किया, हीरो कोई और बन गया। अरे भाई, हीरो बनने हम लोग थोड़ी गए थे, आप भी गए थे। और जहाँ तक बाइट का सवाल है तो 5-5 लड़कों ने बाइट दिया था, खेमलाल महतो, अजीत महतो, शेखर महतो, मिथिलेश महतो और एक हम। अब लोगों ने अगर मेरा ही बाइट, मेरे ही बातों को पसंद किया, मुझे ही चाहा, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? क्या कोई अगर किसी को चाहे तो उसमें भी गुनहगार है? तो लोगों ने पहला दिन 10 जनवरी को शाम को स्क्रीनशॉट से हमको मैसेज 3-4 को फॉरवर्ड होता है कि देख तोर बारे लोके की लिखा लगा था पहले दिन से, तो आंदोलन अभी कैसे है तोरे। हम कहले 2-4 लोग ऐसनो रहा हो जे मने को 3 इडियट कहानी था ना कि अगर दोस्त फेल हो जाए तो तकलीफ़ होता है और दोस्त टॉप कर जाए तो बहुत तकलीफ़ होता है। तो वही हाल होता। लेकिन हम तो बार बार कह रहे हैं कि हम कहाँ टॉप का, हम तो अपना टॉप का हम तो कभी ना स्वीकारे हैं ना स्वीकारेंगे। हम तो क्या है, हम सबके साथ चलेंगे और सबके साथ चल ही रहे हैं। जिसके साथ आप मंच शेयर किए थे, जिसके साथ आप आंदोलन में साथ चल रहे हैं, तो वो लोग सब आपके साथ छोड़ चुके हैं दादा? नहीं, साथ हैं, आपके सब साथ हैं। आप मंच की बात कीजिए तो मंच में देखें जो लोग हमारे साथ मंच में थे। अब मैंने आप मंच का बात किया है तो देखिए मंच में कौन कौन हमारे साथ हैं, सब साथ हैं। अब कुछ लोग हमने पहले कहा है, अब भाई उनकी समस्या है, उनके पास मेरा मोबाइल नंबर है, फ़ोन कर सकते हैं। सोशल मीडिया में लिखने से क्या आवश्यकता है, लिखिए। अगर आपको सुकून मिलता है तो लिखिए, इसके लिए हम आपको बात रोकेंगे नहीं। लेकिन उनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, लॉजिकली है। या फिर अगर जिनको भी आपको लग रहा है अगर कोई आपको मैसेज ऐसा दिया है तो आप उसको भी बैठाइए, हमको भी बैठाइए और एक साथ पूछिए। जी, कुछ लोग आपसे बहुत नाराज़ हैं, उन लोगों को कैसे खुश कीजिएगा दादा? देखिए, हम तो पूरा प्रयास करते हैं, एड़ी चोटी एक करते हैं कि सबको साथ लेकर चलने की। बाकी मानव का स्वभाव रहा है, कुछ लोग कभी कोई मनमुटाव कर लेते हैं, उनको भी यही संदेश देंगे। हमारे पास पूरी प्लानिंग है, इस दुनिया से जाते जाते किसी को भी नाराज़ नहीं रखेंगे। जो लोग चाहते हैं वो हमारे जब तक जीवित है तब, या फिर हमारे कार्यों से खुश हैं हम, और जो लोग नाराज़ हैं अगर ना रहें तो कम से कम उन्हें खुशी ज़रूर मिल जाएगी। तो शायद संभव हमको भी लग रहा है जो स्थिति अभी शारीरिक हमारी ढांचा बन गई है बोले तो 6 महीना से हम बारूद के ढेर में हैं। खाना पीना नहाना कहाँ क्या होता है कोई नहीं जानता, मेरा शरीर मेरा स्वास्थ्य। तो हो सके एकाएक अगर दुनिया में हम ना रहे तो ऑटोमेटिकली उस दिन उन लोगों को खुशी मिल सकती है, और जो लोग नाराज़ चल रहे हैं उनके चेहरे में शायद मुस्कान आ जाए, उन्हें भी खुश करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। जो लोग नाराज़ हैं हमारे ना रहने से तो कम से कम खुश हो सकते हैं, उनको ज़रूर ये मैसेज दीजिएगा। बाकी जो लोग नाराज़ चल रहे हैं हम चाहते हैं वे लोग भी खुश रहें, भले उसके लिए हमें इस दुनिया को छोड़ना क्यों ना पड़े। हम ना रहेंगे तो खुश रहेंगे, तो भी उसमें हमारी खुशी है। अक्सर पब्लिक एक ही बात कर रहे हैं कि जयराम दा किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, किस जगह से जयराम दा फाइट करेंगे विधानसभा चुनाव? आप पब्लिक को यही कहिए कि आप जयराम को किस अगर चुनाव पहला बात तो चुनाव सोचे नहीं है, अगर होता है तो आप कहाँ से लड़ेंगे, क्योंकि जयराम एक निर्धन परिवार का बेटा है, पंचायत चुनाव का नज़ारा देख चुके हैं। होता कहते हैं कुछ और होता कुछ और है। और फाइनली बुरा नहीं, मैंने कभी जातीयता का बात नहीं किया है, लेकिन थोड़ा सा रुक कर मैं अपनी ही, क्योंकि देखिए भारत जातियों का झुंड है, इसीलिए मैं भी किसी जाति वर्ग विशेष से संबंध रखता हूँ। मैंने दूसरों को नहीं देखा, लेकिन मैं जिस कम्युनिटी से हूँ मैंने वहीं देखा, जांचा आकलन किया। तो वे लोग हमारे लोग ही खुद अपने राजनीतिक महत्व को नहीं समझ पाते हैं और तुरंत अपने वोटों को विक्रय करते हैं। तो इसलिए एक लोगों को संबोधन करना, लोगों का हमारे साथ आना और वोट में तब्दील होना दोनों अलग मसला है। और इसीलिए अगर जनता चाहती है कि हमें चुनाव के रूप में, तो वो तय करे, वो खुद तैयारी करे, कहाँ से स्ट्रांग है, नहीं कहाँ से आप हमको जिता पाते हैं। हम अपनी इच्छा से कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक अंतिम सवाल है दादा कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन पर 3 बार कोर्ट उनको बुलाया गया है, लेकिन अभी तक वो कोर्ट नहीं पहुँचे। उनको 14 तारीख को अगली सुनवाई है, वो उसमें भी पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे उनको तो नई बात का विषय है, लेकिन 3 कोर्ट बार उनको बुलाया, 3 बार उनको पहुँचे नहीं हैं।
जी, पहला बात तो आपको जानना होगा कि जेएमएम बीजेपी के साथ भी सरकार बना चुकी है पूर्व में। जी। तो सत्ता के लिए वर्तमान सरकार कुछ भी हद तक जा सकती है और बीजेपी भी अपने सरकार के लिए वो कुछ भी हद तक जा सकती है। दोनों नहीं, अभी जो माने माहौल है राजनीति का, केवल और केवल सत्ता है। जनता के हितों से कोई मतलब नहीं। अगर होता तो कम से कम जनता से पूछिए, जिस नियमों में जनता की असहमति उनको क्यों थोप रहे हैं। रजिस्ट्री नियम आप लेके आए हैं, आप कलकत्ता सेंटर दे रहे हैं, क्या आपने जनता से एक बार आप सोशल मीडिया में करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, तो सोशल मीडिया में भी कम से कम देखिए, अगर डायरेक्ट लोग नहीं फ़ोन करके बोल पा रहा है तो सोशल मीडिया एक बार खोल के देखिए कि जनता आपसे असहमत है कि नहीं। तो जनता की असहमति है जिन नियमों में, उस नियमों का अनुपालन नहीं होना चाहिए, उन नियमों को क्रियान्वयन धरातल पे नहीं होना चाहिए। जी। इतना कीमती समय देने के लिए आपको दादा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल का भी धन्यवाद। जोहार दादा। जोहार।